हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन बहुत दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन हो गया था गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी में, क्योंकि स्टूडेंट को लग रहा होता कि हर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो एक आंसर तो निकाल लिया उन्होंने। उन्होंने दूसरा जो आंसर है ना, वो जबरदस्ती टिक कर दिया कि यार ठीक है, पता नहीं कुछ आ रहा होगा थोड़ा सा हाफ नॉलेज के साथ में या थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेने के हिसाब से। उन्होंने एक ऑप्शन उन्होंने करेक्ट निकाल दिया, सेकंड को ये एमएसक्यू देख के, एमएसक्यू पैटर्न देख के उन्होंने एक आंसर और टिक कर दिया। बट गेट वाले बड़े चालाक थे, उन्होंने एमएसक्यू टाइप में एमसीक्यू पूछ दिया। मतलब कि आपको ये बताया गया कि उसमें उसमें एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने को बिल्कुल भी इस झांसे में नहीं फंसना है कि एमएसक्यू होगा तो मल्टीपल आंसर ही होंगे। हो सकता है कभी कभी एक आंसर भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी इस चीज से आपको डरना नहीं। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग खराब करे, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम चले गया क्योंकि हर एक चीज को वेरीफाई करना था। क्वेश्चन है, अ 220 वोल्ट 12 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर इंडिया, यूज इन इंडिया एंड रेटेड 100 वोल्ट एम्पेयर एट 50 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया। लेटर दिस यूनिट इज शिप्ड टू यूएसए, यूएसए भेजे गई भाई। एंड वेयर इट इज यूज्ड एज 110 वोल्ट एंड 6 वोल्ट ट्रांसफार्मर एट 60 हर्ट्ज। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प के पास, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है माय फ्रेंड डोनाल्ड, है ना। तो उनके पास भेजा गया है ट्रांसफार्मर और बोला कि आप यूज करो। अब दोनों की रेटिंग देख लेते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नॉट करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट पूछता तो तीन ऑप्शन हो जाते सही, है ना। करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखो यहां से इंडिया अगर देखें तो इंडिया में आपका 220 वोल्ट स्लेश 12 वोल्ट, ठीक है, और 100 वोल्ट एम्पेयर रेटिंग है और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये है इंडिया की बात, आईएनडी, आईएनडी, ठीक है। और यूएसए की अगर बात करें, यूएसए की बात करें, यही ट्रांसफार्मर जब वहां गया तो 110 की सप्लाई दी और 6 वोल्ट इधर की साइड में है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना। बाकी सेम ट्रांसफार्मर गया तो पावर रेटिंग में तो अंतर नहीं आएगा, है ना। जो रेटेड है, रेटेड ऑपरेशनल यूनिट नहीं बात कर रहा हूं मैं, रेटेड जो है आपकी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि सेम ट्रांसफार्मर अपन यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन से आपके नो लोड करंट, ऐसा करने से नो लोड करंट ड्रॉन वुड बी स्मॉलर फॉर ऑपरेशन इन यूएसए कंपेयर टू इंडिया, ये बताना है। द सेम नो लोड करंट, अच्छा नो लोड करंट के ऊपर बात करिए। द पीक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर वुड बी हायर व्हाइल यूजिंग इन द यूएसए कंपेयर टू द यूनिट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करिए। द एडी करंट लॉसेस की बात करिए। तो एडी करंट लॉस, नो लोड करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स, तीन पैरामीटर हमें वेरीफाई करना है। इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों का टाइम चले गया, है ना। रीड करने में थोड़ा सा, जो लैंग्वेज में थोड़ा सा जिसका कमांड कम रहता है जिन बच्चों का, उनका थोड़ा सा टाइम एंगेजिंग हो गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था बट टाइम एंगेजिंग हो गया। चलो अब वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी दो तरीके के ट्रांसफार्मर की रेटिंग इस तरीके से, सेम ट्रांसफार्मर है या दो इस तरीके से यूज कर रहे हैं एक ही ट्रांसफार्मर को अलग अलग रेटिंग पे, तो सबसे पहले क्या देखना है, V बाई एफ रेशो कांस्टेंट है या नहीं। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V बाई एफ। तो V बाई एफ है क्या, अगर इसका मैं देखूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो B1 इंडिया का कितना हो जाएगा, 220, प्राइमरी प्राइमरी वोल्टेज ले लेते हैं तो 220 डिवाइडेड बाय 50। और B2 जो ले लेते हैं यूएसए का, ये ले लेते हैं 110 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब है कि भाई यहां से आपका जो है वो B1 बड़ा आ रहा है, B2 छोटा आ रहा है ना। B1 बड़ा आ रहा है, B2 छोटा आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये है आपका यूएसए का और ये है आपका इंडिया का, आईएनडी, ठीक है। तो यूएसए का छोटा आ रहा है। तो देखो फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर वुड बी हायर व्हाइल ऑपरेशन इन यूएसए कंपेयर टू इंडिया। नहीं, यूएसए का देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सी इज द रॉन्ग आंसर, सी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब हम चलते हैं नो लोड करंट पे। अब नो लोड करंट को मैंने आपको बताया था कैसे देखना है, बीएच कर्व बताया था, बहुत डिटेल वर्जन में आपको बीएच कर्व पढ़ा रखा है। बीएच कर्व बोला था कि बीएच कर्व जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ऑपरेटिंग फ्लक्स एंड प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट, है ना। तो ये स्केल हमारा करंट की भी रेटिंग आइडेंटिफाई करते हैं, ये फ्लक्स की भी करते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं इंडिया का बीएच कर्व बनाऊं, इंडिया का बीएच कर्व अगर बनाऊंगा तो ये देखो यहां से जाते हुए इंडिया का बीएच कर्व, ये हमारा यहाँ से नी पॉइंट में होते हुए ये बनेगा आपका इंडिया का, किसका बना, इंडिया का बीएच कर्व, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये जो हमें जो कोर को, मैग्नेट कोर के अंदर जो फ्लक्स है उसको सेटअप करने के लिए जो करंट की जरूरत पड़ती है दैट इज नो लोड करंट। तो उसके लिए हमें ये मान के चलो कि यहाँ तक हमने सेटअप किया और ये हमारा आई नोट करंट आया इंडिया के लिए, काय के लिए आया, इंडिया के लिए।
अब देखो यहां पर जो बी है वो आपका कम है यूएसए के लिए, तो इसका जो बीएच कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका जो बीएच कर्व है, थोड़ा सा कलर ग्रीन ले लेते हैं, है ना। इसका जो बीएच कर्व बनेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये आपका क्या आया, ये आपका आया B2, नॉट B2, B1 इंडिया के लिए, और B1 आपका आया, सॉरी, B1 इंडिया का और B2 यूएसए का, ठीक है, ये यूएसए का यहाँ तक आया, तो ये मान के चलते बीएच कर्व थोड़ा सा कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि भाई कम आपको, कम करंट में ही आपका फ्लक्स डेंसिटी जितना है वो मिल गया है, रेटेड फ्लक्स डेंसिटी तक पहुंच गए, तो ये आपका जो आइनोड करंट है ये यूएसए का है, और ये करंट की स्केल है, तो इसका मतलब यूएसए का करंट कम लग रहा है ना, हमें कम लग रहा है, इंडिया में ज्यादा लग रहा था, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी रेटेड फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा है, तो हमें ज्यादा आपको करंट, कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि भाई जो नो लोड करंट है आपका, नो लोड करंट है वो यूएसए में आपका कम है, तो नो लोड करंट ड्रॉन वुड बी स्मॉलर फॉर ऑपरेशन इन यूएसए कंपेयर टू इंडिया, सही बात है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी का देख लेते हैं। अच्छा, सेम नो लोड करंट है तो वो तो अपनी लॉसेस वुड बी हायर इन यूएसए, अगर हम सेम नो लोड करंट की बात करें तो लॉसेस वुड बी हायर इन यूएसए कंपेयर टू द इंडिया। नहीं, देखिए लॉसेस कैसे आइडेंटिफाई करें, पहली चीज तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई आपका बीएच कर्व छोटा है, तो यूएसए में आपके जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो तो आपके क्या रहेंगे, कम रहेंगे, इंडिया से कम रहेंगे यूएसए में, क्योंकि एरिया ऑफ बीएच क्या है, कम है। अच्छा, और तरीका एडी करंट की अगर बात करें तो एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट लिखवाया मैंने, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। यहां देखो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, कई सारे बच्चे एडी करंट को फ्रीक्वेंसी में चीजें करके कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको। आपका ओरिजिनल जो फॉर्मूला है एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज, उसके बाद वो होके बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जाता है, फिर बी कांस्टेंट है तो एफ स्क्वायर लगा सकते हैं, कंडीशन वाइज लगता है वो मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप ये नहीं कंक्लूड होता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो एडी करंट क्या निकलेगा, तो देखो एडी करंट अगर हम देखें तो यूएसए का देखें और इंडिया का देखें, इंडिया का देखें तो यहाँ पे यूएसए में वोल्टेज क्या है 110, वोल्टेज स्क्वायर 110 है, 110 का स्क्वायर, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इंडिया का कितना है 220, तो ऑब्वियस ही बात है कि एडी करंट आपका क्या रहेगा इंडिया में और यूएसए में ज्यादा रहेगा, क्योंकि भाई वोल्टेज ज्यादा है तो एडी करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम है तो एडी करंट कम होगा, तो यूएसए में एडी करंट कम रहेगा, तो एडी करंट यूएसए की अगर बात करें तो वो कम रहेगा एडी करंट इंडिया से, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो एडी करंट लॉसेस इन द कोर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 44% हायर व्हाइल ऑपरेटिंग इन यूएसए, नहीं भाई हायर कहां है, कम है ना, तो ये डी इज द रॉन्ग आंसर। फॉर द सेम लोड करंट द लॉसेस वुड बी हायर, नहीं हायर कहां हो रहे लॉसेस, आपके लॉसेस एडी करंट भी कम है, आपका हिस्टेरिसिस भी कम है, तो ओवरऑल आपके लॉसेस तो कम हो रहे हैं यूएसए में, तो ये ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ ए इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बीएच कर्व अगर आपको कमांड है बीएच कर्व की तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, आराम से, और मैंने इस पे बहुत डिटेल में काम किया है, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, बीएच कर्व कैसे बनता है, डाइपोल्स कैसे जाते हैं, बार बार बीएच कर्व इतनी बार बनाया है कि आपको, और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके, नो लोड करंट वेरी होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसे तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आया है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है, आराम से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, तो ए इज द फाइनल आंसर, एमएसक्यू टाइप था बट एक ही आंसर करेक्ट था इसका, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन अपन ने कर लिए। इलेक्ट्रिकल मशीन अगर पूरा पढ़ना है जी सेंटर के आप डाउनलोड करो, पूरा फुल कोर्स वहां पर अवेलेबल है, अवेलेबल कूपन कोड लगाइए, जिंदगी में पहली और आखिरी बार पढ़िए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके, थैंक यू सो मच।